हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 के बारे में। अगर सिविल केस में वादी की मृत्यु हो जाए तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी सिविल केस के चलते हुए केस के वादी या कहें प्लेंटिफ या पिटिशनर की मृत्यु हो जाए तो क्या वह मुकदमा आगे चलाया जा सकता है या वह मुकदमा वादी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। किसी सिविल केस में वादी की मृत्यु के बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि केस का कॉज ऑफ एक्शन यानी केस दायर करने का कारण बचा है या नहीं बचा है। वादी की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी मुकदमे को उसी तरह आगे चला सकता है जैसे केस उसी ने दायर किया हो, परंतु मृत वादी का उत्तराधिकारी केस खुद वादी की जगह तभी ले सकता है जब उसे कोर्ट से ये परमिशन मिल जाए। यदि मुकदमा वादी के निजी मकसद या सुरक्षा के लिए डाला गया था तो ऐसी स्थिति में वादी की मृत्यु के साथ ही मुकदमा भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस मुकदमे को आगे चलाने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। और वादी का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो ऐसी स्थिति में भी वह मुकदमा वहीं समाप्त हो जाता है। वादी के उत्तराधिकारियों को वादी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन के अंदर सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है। ऐसे में कोर्ट प्रतिवादी से पूछ सकता है कि उसे एप्लीकेशन पर कोई आपत्ति तो नहीं, तो मृत वादी के उत्तराधिकारी को सीधा वादी की जगह पार्टी बना दिया जाता है। यदि प्रतिवादी को वादी के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी बनाने पर आपत्ति होती है तो वह वादी की एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 3 का जवाब कोर्ट में दायर कर सकता है और उस पर बहस करके ऑर्डर 22 रूल 3 की एप्लीकेशन को रद्द करवा सकता है और कोर्ट से मृत वादी के केस को समाप्त करने की मांग कर सकता है। कोर्ट मृत वादी के उत्तराधिकारियों की एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 3 की एप्लीकेशन और प्रतिवादी के दायर जवाब व बहस सुनने के बाद कोर्ट फैसला लेती है कि मृत वादी के उत्तराधिकारियों को केस में वादी की जगह पार्टी बनाए जाएं या ना बनाया जाए। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर होता है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।